औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो है वो हम बा को स्टडी करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बा की इंडिविजुअल कितनी शेप्स हैं, स्टार्टिंग के लिए, मिडल और एंडिंग के लिए भी। इसके साथ हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो असाइनमेंट्स होंगी उनको, और अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। बा के लिए हाइट जो होगी वो होगी 2 कत। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने 4 कत लगाने हैं, ये थोड़े से टेढ़े करके। ठीक होगी, लाइक दिस। फिर उसके बाद ये हमारी जो है बेस लाइन होगी, और यहाँ पर ये जो लाइन है इसका हम आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हल्का सा हम फिर लाइक दिस, और इस तरह से। ठीक है, लाइक यहाँ से थोड़ा सा। ठीक हो गया, तो आपने इस तरह लिखना है अपना बा। इसका एक डॉट यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ता है तो ऊपर 2, सा है तो 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, वो काफ़ी बड़ी है। उसमें ये है, आपने 6 और 7 कत लगाने हैं। इसकी हाइट जो होगी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक हमने लगाने थे। ठीक है, और यहाँ से आपने स्टार्ट किया, नीचे बिल्कुल सीधा लेकर गए। यहाँ से 12 कत लगाना है यहाँ पर। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी बेस लाइन थी। यहाँ पर हमारी एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर इसको आपने सीधा लाया, फिर इसको नीचे की जानिब लेकर गए। काफ़ी आप कह सकते हैं कि ये, फिर यहाँ पर गोलाई में, और यहाँ से ऊपर की जानिब ड्रॉ किया। लाइक दिस। फिर यहाँ से आप ऊपर गए 6 का 3 3 6 यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास बाकी सेकंड शेप। इसका आप यहाँ पर डॉट ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपके बड़ी है शेप इसकी। तो इसके इस जो ख़त है इसके कुछ लेटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बा है, एक सीन है। तो और इनकी शेप्स क्या होती हैं, इस जो ख़त है उसमें ज़्यादातर लेटर्स जो होते हैं वो इस शेप में होते हैं, इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है, थोड़ी सी इंक्लाइंड शेप उस तरह से होते हैं। तो ये इसकी सेकंड की, तो ये फर्स्ट शेप, ये सेकंड। अब हम देखते हैं बाकी एक थर्ड शेप, वो क्या होगी कि यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ किया है ना यहाँ तक, यहाँ से इसको ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो वो हम अगेन 6 और 7 डॉट ड्रॉ किया आपने। यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट लिया
फिर जहाँ तक पर आपने से 12 डॉट्स ड्रॉ किए, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक बेस लाइन होगी हमारी। उसके बाद इसको नीचे की जानिब लेकर आए, यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये जो मूव है ये कहाँ से स्टार्ट होगी। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हम स्मॉल बार है ना, इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये आई थिंक यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बार है ना, एक्चुअली ये मूव यहाँ तक आती है, यहाँ पर, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप है उसकी मूव यहाँ पर आएगी। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर थे हम, यहाँ तक गए और फिर यहाँ से ऊपर लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी थर्ड शेप आ गई, ठीक हो गया जी। तो ये जो शेप्स हैं ये थी इसकी इंडिविजुअल फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ स्टार्टिंग पे आ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसकी कुछ स्टार्टिंग शेप्स हैं। सबसे पहली जो शेप है वो है कुछ इस तरह से, सेकंड वाली यूं, थर्ड वन लाइक दिस, फोर्थ वन इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ शेप्स हैं जो इसके लिए स्टार्टिंग शेप्स हैं। एग्जांपल ये स्टार्टिंग के लिए कि आप अगर स्टार्टिंग में बा को लिखते हैं तो ये 4 शेप्स हैं, 1 2 3 4, आप चारों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ मूव्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, ये फर्स्ट मूव, ये थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट सेकंड, उसके बाद यहाँ से गोलाई में थर्ड, और फिर ये जो ऊपर गई थी ये फोर्थ। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह जो अलिफ हैं उसकी भी कुछ मूव्स हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अलिफ था, तो अलिफ की फ़र्स्ट मूव थी लाइक दिस, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, तो 1 2 3, ठीक है। तो अलिफ की क्या शेप थी हमारे पास, इस तरह से ही थी ना, ठीक है। तो ये मूव्स होती हैं इसकी। तो ये भी आपने याद रख लेनी है कि इसमें कुछ मूव्स होती हैं कि अगर बा अगर मिडल में आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे। फिर इस तरह से लिखा जाता है, स्टार्टिंग लाइक लंबा सा थोड़ा सा आगे, ठीक है। अलिफ जितना तो नहीं, अलिफ से थोड़ा कम लंबा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, उसके बाद यहाँ से नीचे, और फिर आगे जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आगे भी बा ही है तो इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैत बैत होता है तो ये जो है ये थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये देखें बा या ता, ठीक है। ये बैत, तो ये इसकी मिडल और एंडिंग शेप भी आपको पता चल गई। तो अगर आप देखते हैं कि एंडिंग पर बा किस तरह आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग पर तो इस तरह आएगा, फिर उसके बाद यूँ, और नीचे की जानिब गए हम, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई ली हमने, गोलाई लेने के बाद ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास बाकी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये बस है, बस नहीं बस, ठीक है। तो ये इसकी स्टार्टिंग शेप
हो गई है, बाकी और ये एंडिंग। तो ये आपको पता चल गया ना, ये हमने स्टार्टिंग पढ़ी भी थी ये वाली शेप फर्स्ट, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया और साथ में इसकी एंडिंग शेप यूज़ कर ली। यहाँ पर मिडल भी आ गई। फॉर एग्जांपल मिडल में ये यहाँ पर जैसे देखें 2 बाई इकट्ठे आया ना, तो इस तरह इसके कुछ कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन है इसका, यहाँ पर देखते हैं हम कि इस तरह से, फिर उसके बाद ये, फिर यहाँ से, फिर ये, फिर यहाँ से और फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन चलता जाता है। ठीक है, तो ये हमारी शेप्स हो गई कंप्लीट। अब हम कुछ लेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हम आपकी देखेंगे कि असाइनमेंट क्या होगी, और वो असाइनमेंट आपको मैं पहले खुद करवाया करूँगी, इसके बाद जो है आप किया करेंगे उनको। अब हम देखते हैं बाब। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट होगी आपकी बाब। ये हमने बिगर वन वाला जो बा है उसको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये बाब। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी एक असाइनमेंट देख लेते हैं। एक तो ये बैत। ठीक है, ये जो भी आपने किया है ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है, बाब की करनी है। और इसके अलावा देखते हैं नाइब। ठीक है, अभी जो हमने लेटर्स पढ़े हैं ना सिर्फ उनको ही देखते हैं। तो नाइब में बेसिकली वो जो एक हमज़ा सी आती है ना, तो वो स्टार्टिंग में जो आएगी वो सेम लाइक बा ही आएगी, उसमें कुछ ख़ास, बल्कि ख़ास नहीं, डिफरेंस होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखें स्टार्टिंग बा फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमज़ा के लिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लेकर के नीचे, फिर लाइक दिस, और ये बा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी नाइब जो है उसके लिए आ गया। तो इसी तरह आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपने एक एक दफ़ा इसको ड्रॉ किया एंड दैट्स इट, नहीं, बल्कि इसकी प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने एक लेटर को कम अज़ कम 50 दफ़ा लिखना है। ठीक है, कितनी दफ़ा लिखना है? एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, कम अज़ कम 50 दफ़ा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं मैं 3-4 दफ़ा लिखती हूँ एंड दैट्स इट कि मुझे आ गया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। अब ये जो लेटर्स हैं इनको एक दफ़ा ये कत लगा के ना इसकी प्रैक्टिस करते जाएं यहाँ तक कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ये कत लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसको वैसे ही करते जाएं। ठीक है, ओके जी, तो प्रैक्टिस करें, अपनी असाइनमेंट करें इसकी, अपना और अपनों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें मुलाकात होगी, तब तक